जय हिंद छात्रों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 13 चैप्टर भविकल्पी क्वेश्चन बायो का। तो हम के जीव सामान्य जाति के जीवों की अस्थनी समूह कहलाता है। वंश, जाति, समिष्टता इनमें से कोई नहीं। सामान्य जाति के जीवों की अस्थनी समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? समिष्टता कहलाता है। सी सही होगा। निम्न में से कौन सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है? नीला, हरा शैवाल, राइजोबियम। सी है दोनों, ए बी दोनों, एसोपेलियस। तो इसमें क्या होगा? हरे, नीले। राइजोबियम जो होता है सरसों तथा अरहर के पेड़ के नीचे पाया जाता है। नाइट्रेट से क्या बनता है? नाइट्रोजन बनाता है। नीला, हरे शैवाल। शैवाल माने क्या होता है? काई जिसे कहते हैं, ठीक, शैवाल कहते हैं। नीले हरे शैवाल। तो आपने हरा देखा होगा, नीला नहीं देखा होगा। नीला जो तालाबों में अधिकतर पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 33वां पॉइंट क्या? समिष्टता की व्याख्या किसके आधार पर की जाती है? लिंग अनुपात, लिंग परिवर्तन, जन्म दर, घनत्व, ये सभी किसके आधार पर की जाती है? तो की जाती है सभी के आधार पे। समिष्टता की व्याख्या किसके आधार पे की जाती है? ये सभी के आधार पे। अनुकूल परिस्थिति में एक ही जाति के जीवों के समूह कहलाती है। अगर अनुकूल होगा तो परिस्थिति में जातियों के समूह की संख्या बढ़ती जाती है, कम हो जाती है। अप्रभावित उसमें कोई मतलब प्रभाव नहीं, ना बढ़ती ना ज़्यादा घटती, मैंने जितना रहेगा उतना ही। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती? अगर अनुकूल परिस्थिति रहेगा तो जातियों में जीवों की संख्या क्या होगा? वृद्धि होगा। अगर प्रतिकूल रहेगा तो इसमें क्या होगा? घटेगा। तो क्या होगा? अब 35वां पढ़ते हैं। क्या दिया है? किसी समिष्ट को समझाने हेतु विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया? किसी समिष्ट को समझाने हेतु विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। समिष्टों के गुण, समिष्ट गतिक, ये सभी समिष्टता के निर्देशन। तो किसके अंदर किया जाता है? समिष्ट के गुणों को, कि समिष्ट गतिक के, क्या समिष्ट के निर्देशन के, ये सभी। तो क्या होगा? समिष्ट की गतिक के। तो इसमें सही भी होगा 35वां में। प्रकृति में जीवों का वितरण का अध्ययन किस आधार पर किया जाता है? अपरिपक्व घनत्व के, अपशिष्ट घनत्व के, सी में ए अथवा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सी सही होगा, क्योंकि ये भी सही है ये भी। तो क्या सी सही हो जाएगा? पॉइंट तीसरा है, कितना है? 37वां में क्या लिखा है? व्यवस्थित तंत्रों का वितरण पाया जाता है। सामान्य वितरण, असामान्य वितरण, समूह नुमा वितरण, माने कोई समूह है उसके अनुसार वितरण, ये सभी। तो व्यवस्थित तंत्र, अगर कोई व्यवस्थित रहेगा तंत्रों में, किस प्रकार का वितरण होगा? जब समान होंगे तो समान प्रकार के वितरण होता है। किसमें सही क्या होगा? ये समान वितरण। दूसरा में क्या? किसी जाति की मादा द्वारा उसके निश्चित समय जनांतर जीवों की अपशिष्टता कहलाती है। क्या कहलाती है? जन्म दर, मृत्यु दर, आयु परिमंडल, ये सभी। तो इसमें सही होगा जन्म दर, ये सही होगा। तो क्या होगा इसमें? क्या है? अधिक आयु पर अधिक मृत्यु दर। कोई माने अधिक आयु पर अधिक मृत्यु दर को वक्रता द्वारा दर्शाया है। किस वक्रता द्वारा दर्शाया है? उच्च उत्तल वक्रता, उच्च अवतल वक्रता, या डायगोनल वक्रता, ये सभी। तो अधिक वायु माने वृद्ध अगर ज़्यादा मर रहे हैं तो उनको किस वक्रता द्वारा दर्शाया जाता है? तो कहेंगे उच्च अवतल वक्रता। किस तरह? ऐसे वक्रता होता है, ऐसे दर्शाया जाता है। किस तरह? ऐसे। तो अब हम पढ़ते हैं। समिष्ट
घनत्व को प्रभावित करने वाला कारक, जन्म दर, आप्रस्वान, उत्प्रस्वाना, ये सभी। तो इसमें क्या होगा, ये सभी माने सभी है सही। तो क्या कीटभक्षी, क्या हुआ, कीटभक्षी पादप, कीटभक्षी माने जो कीट को भक्षी माने खाना, जो कीटों को खाता है, पादप माने पौधे। आप कहेंगे आप पौधों को खाते हैं, हाँ पौधों को भी कीट लोग खाते हैं। कामा, कीटों द्वारा उनके किस कमी को पूर्ण करता है, किस कमी को क्या करता है, पूर्ण करता है। N2 की, सी के, यस के या फास, यह नाइट्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, सल्फर हुआ, एक आयरन को एल्युमिनियम बोलते हैं। अगर कीटभक्षी पौधों में क्या नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, कीटभक्षी पौधा जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, वह पर्वत पहाड़ों पे पाया जाता है, क्योंकि पहाड़ों पे वायु की मात्रा कम होगी। जब वायु की मात्रा कम होगी तो वहाँ पे नाइट्रोजन की क्या मात्रा कम होगी। ठीक है, अब यहाँ तक। एक समिष्ट क्या है, एक ही समिष्ट के जीवधारियों द्वारा स्रुवित, एक समिष्ट के जीवों द्वारा स्रुवित माने निकालना, कोई समिष्ट है उसके जीव द्वारा निकालता है विषकता माने विषक पदार्थ, जैसे विष है, दूसरे जातियों को वृद्धि में बाधा वर्ण करने की क्रिया कहलाती है। जैसे बड़े जाति माने उच्च जाति के लोग नीच जाति के लोग क्या करते हैं, उनके अंतर भेदभाव रखते, तो वही क्या हुआ। तो इसमें एक समिष्ट के विभिन्न स्रुवित विषाक्त पदार्थ को दूसरे जातियों की वृद्धि का क्या बाधा उत्पन्न करने की क्रिया कहलाती है भक्षण, कीट भक्षता, सहभोजिता या एलोपैथी। तो क्या कहते हैं, एलोपैथी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो साथी हैं माने दो साथी हैं, उनके एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और जीवन व्यतीत करने की क्रिया कहलाती है सहपरोपकारिता माने दो साथी हैं, एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हुए जीवन व्यतीत करने की प्रक्रिया करती है। तो क्या होता है, सहपरोपकार माने एक दूसरे को उपकार करना। तो लाइकेन कीनक संगठन, लाइकेन को कीनक संगठन है क्या है, तो शैवाल बायोफाइट, कवक बायोफाइट तथा टेरिडोफाइट शैवाल। तो क्या होगा, शैवाल कवक। तो क्या इसमें कौन सही होगा, शैवाल कवक, कि इसमें सही होगा कवक तथा बी सही होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु पाया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाया जाता है किसमें पाया जाता है, वृक्षों में माने पेड़ में, लाइकोनों में, फलीदार वृक्षों में, माइक्रोराइज में। तो क्या फलीदार फसलों में क्या होता है, जैसे अरहर में क्या होता है, अरहर जब उखाड़ेंगे तो उसके नीचे नाइट्रोजन छोटा छोटा गांठ बना रहता है, उससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है, जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु का नाम होता है राइजोबियम पश्चिम। तो सहपरोपकारिता का उदाहरण है, तो सहपरोपकारिता का उदाहरण है इसमें ये सभी सही हैं। सहपरोपकारिता में माइक्रोज होता है कवक उच्च पादवी मूल के, शैवाल उच्च पादप मूल, बायोफाइट उच्च पादपी मूल या टेरिडोफाइट उच्च पादप मूल। तो क्या होता है इसमें सही होगा बायोफाइट उच्च पादपी मूल द्वारा। पादपों में पारिस्थितिकी तंत्र का अनुकूलन
का प्रमुख आधार है। पादपों में परितंत्र की अनुकूलन की प्रमुख आधार है। वायु की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, मृदा उपलब्धता तथा लवणों को उपलब्धता। तो क्या हो, तो वायु का, मृदा का उपलब्धता। अगर मृदा अच्छी रहेगी तो भी अच्छा होगा। तो कौन सा सही है? 29वां है। तो अब इसके हम आगे पढ़ते हैं। तो आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं ऐसे उसका कर। पूर्ण रूप से जल में वृद्धि करने वाला पादप कहलाते हैं। जो पूर्ण रूप से जल में वृद्धि माने बढ़ते हैं, उन पादपों को क्या कहते हैं, इस विकल्प के द्वारा हम जानेंगे। लवण उद्भव, मर उद्भव। लवण माने क्या होता है? क्षारीय पदार्थ जो होता है वहाँ पर उगते हैं, नाइट्रोजन वहाँ पर अधिक होता है। क्या समोद्भवत, समो माने स्थल उद्भव, जलोद्भवत। मरु माने क्या है? मरुस्थल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? पूर्ण रूप से जल में उद्भूत वृद्धि करते हैं तो जलोद्भवत। अभी क्या हवा है? क्या मुक्त पल्लवी, जलो जलोद जलो उद्भवत का उदाहरण है। तो क्या है? एजोल है। क्या है? एजोल है, क्योंकि जल में ही उद्भव का उदाहरण है। एक पौधा एक नाम है। पल्लवी, पल्लवी पड़ रहित मूली, मूली जलोद्भव का उदाहरण है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें सही है क्या? बी। इसमें सही ए वाला। पूर्ण रूप से जल में डूबे पादप कहलाते हैं। पूर्ण रूप से जो जल में डूबा हो पादप, उन्हें कौन से सिंघाड़ा को क्या कहते हैं? तो क्या कहे इसमें है? तिरपने। क्या निगमन? तो तिरपन का ये सही है। जल में उपस्थित मृदा में स्थिर अवस्था की मूल तंत्र किन पादपों में होता है? मूली, निगमाक, जलोद्भव, निगत, मूली जलोद्भव, निगमय पल्लवी, जलोद्भव, मुक्त पल्लवी। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें से सही है बी, निगत, मूली जलोद्भव में। तो 54 का ए सही है। 54 का ए सही है। अब 55 को देखेंगे। क्या 55 में क्या है? मूल, मूल माने क्या होता है? मूल, जड़ होता है उसी को। मूल कैटेगरी क्या? किस जलोद्भूत पादप की मूल में उपस्थित होती है? मूल कैटेगरी क्या? किस माने जल में रहता है उस पादप का नाम मूल। पादप का मूल में, मूल यहाँ पर दूसरा लिया है। मूल माने यहाँ जड़ से, के पादप से उपस्थित होती है। तो आइक्रोसियन में, कि हाइड्रेड में, कि निलंबों में, कि पिस्टाई में। तो इसमें सही है बी। किस जलोद्भूत का पूर्ण बड़ा, पड़ माने क्या होता? पत्ती, बड़ा और चौड़ी एवं मोम सतह युक्त, जिस तरह मोम से फैला होती है सतह युक्त होती है। तो किसका होता है? किन पादपों में गैसीय विनिमय हेतु वायुतक पाया जाता है? किन पादपों में? पादप माने पौधे में, पेड़ में। पादप को परिभाषित पेड़ पौधा और भी होता है। तो गैसीय विनिमय हेतु वायु तक पाया जाता है। मरु उद्भवत माने मरुस्थल में जो पेड़ पौधे होते हैं, या जलोद्भव में, ये सभी समोत्तर में किस में होता है? तो आप
तो सी क्या है, जलो उद्भवत में गैसीय विनिमय बहुत अधिक होता है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन रहता है। एक एक कितना, 1 भाग ऑक्सीजन 9 भाग हाइड्रोजन, माने 9 ग्राम जल में 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तथा 1 ग्राम ऑक्सीजन। तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन के विनिमय ज़्यादा होता है। आर्द्रता युक्त उत्तम वायवतीय युक्त मृदा उगाने वाला पादप कहलाता है। समोत्तर, मरु उद्भवत, जलोद्भवत, मसलोद्भवत। तो क्या समोत्तल माने क्या, समतलोद्भवत में होता है। तो सही ये होगा। सूखाहारी माने सूखा जो रहते हैं पादप अथवा सूखे निकासी पादप जाने जाते हैं। अल्पकालिक वार्षिक या मसलोद्भवत या मसलोद्भवत, ये सभी। तो इसमें सही होगा पहला। तो 60वां क्या है, कांटों के रूप में रूपांतरित पत्तियों किसमें पाई जाती है। तो कांटा, आप जानते हैं कांटे वाला पौधा अधिकतर मरुस्थल में ही पाया जाता है, तो मरु उद्भवत सही होगा। लवणयुक्त मृदा में, अगर लवणयुक्त मृदा में उगाने वाला पादप कहलाता है, जो लवण से युक्त, जहाँ पर लवण माने क्षारी पदार्थ होगा, क्षारी जमीन होगी, क्षारी माने बंजर, वहाँ पर क्या होगा, लवण उद्भवत से ही होगा। अगर जल में युक्त मृदा होगा जल उद्भवत, मरु में उद्भवत मरु, या समतल क्षेत्र में होता समतल उद्भवत। तो ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण, तो इसमें क्या होगा, शोषण मूल्य होगा। इस वाले में शोषण मूल्य होगा, इसमें क्या होगा, इसमें सभी होंगे। निम्नलिखित में से किसमें से लेगिम वर्ग पौधे जड़ें ग्रंथियां से सजीवी संबंध होते हैं, ये सभी होंगे।